आप सभी का मेरे मिनी ब्लॉग में बहुत 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 स्वागत है। ये है मेरी क्यूटी कैश। आज मेरे कैश को जो है इंजेक्शन लगने वाला है। सो हम लोग रेडी हो रहे हैं वहीं जाने के लिए। अभी इसको मैं अच्छे से रेडी करूँगी। ये है मेरी क्यूटी 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 क्यूटी, देखो कैश। उसको आज हॉस्पिटल लेके जाना है मुझे। उसकी आज डिवॉर्मिंग होगी और साथ में उसको फर्स्ट वैक्सीनेशन भी उसकी जो होगी। सो थोड़ा सा हमें डर है क्योंकि छोटी है, अभी बहुत छोटी है वो, और इंजेक्शन भी लगेगा। सो यही सोच के मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। चलो देखते हैं। मैं आपके साथ पूरी अपडेट शेयर करूँगी कि उसको मैं कैसे लेके गई, क्या क्या, मतलब एवरीथिंग जो भी होगा मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैंने अपनी कैट के लिए ऑनलाइन शैम्पू कंडीशनर वगैरह मंगाया था। ये वेलनेस ब्रांड का था और मेडीमेड कंपनी, और काफ़ी अच्छा था। फ़र्स्ट टाइम मैंने मंगाया है, देख कर के लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है। और मैंने जब भी मैं कोई चीज़ मंगवाती हूँ तो मैंने पहले रिव्यू चेक करती हूँ। तो रिव्यू काफ़ी अच्छे दे रखे थे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये मुझे मिला है। ये 250 में मुझे मिला है। और इसके अंदर से परफ्यूम निकला है, कंडीशनर है, शैम्पू है और बॉडी बाथ है। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सो ये फर्स्टली जो है ये है वो बॉडी बाथ के लिए है को। और सेकंड ये जो है ये परफ्यूम है, चॉकलेट फ्लेवर में है। और थर्ड जो है ये है शैम्पू और एलोवेरा और विटामिन ई का है इसमें। सो शैम्पू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, अब जब यूज़ करूँगी पता तो तभी लगेगा। और ये है कंडीशनर, इसको डॉग्स भी यूज़ कर सकते हैं और कैट्स पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी कैट को आज जो है नहला रही हूँ। ये 2 मंथ्स की कंप्लीट हो गई है। तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं जो है अच्छे से इसको क्लीन करती हूँ। आज इसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना है मुझे वैक्सीनेशन के लिए। सो इसीलिए आज मैं इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ। और मैंने शैम्पू लगाया तो शैम्पू तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी कैट देखो कितने आराम से नहा रही है, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। लेकिन जब उसके ऊपर पानी पड़ता है ना तब थोड़ा सा वो कर रही है, बट मैंने फिर भी गुनगुना पानी लिया है। थोड़ा सा गर्म पानी और थोड़ा ठंडा दोनों को मिक्स किया है। पहले मैंने शैम्पू किया था, फिर मैंने इसके ऊपर कंडीशनर लगाया है। और कंडीशनर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। हम लोग जो कंडीशनर लगाते हैं तो वो थोड़ी देर बाद हमारे हेयर जो है बिल्कुल वो स्मूथ होते हैं, लेकिन इसको लगाते ही इसके हेयर ना इतने ज़्यादा सॉफ्ट, इतने मुलायम हो गए थे ना। और फिर मैंने इसको ड्राई किया अच्छे से और इसको ना मज़ा आ रहा था, नींद आ रही थी तो ये सो गई। और मैंने इसको ना अच्छे से मतलब इसको कॉम्ब किया और ये सो गई। सोने के बाद ये ना उठ गई और ऐसे खेल रही थी। इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, जो पर्शियन कैट होती है इनको गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि इनको लगता है कि बस मुझे नहलाते रहो, पानी में रहो। तो मैं इसको डेली नहलाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इसको थोड़ा सा गीला करके कपड़ा अच्छे से इसको, मतलब कि थोड़ा सा एसी में रहती है ये, तो इसलिए इसको ज़्यादा वो मैं नहीं नहलाती क्योंकि अभी छोटी है तो थोड़ा डर भी लगता है। इसकी केयर करते हैं बहुत अच्छे से। सो अभी मैंने डॉक्टर के पास इसको लेकर के जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले ये अच्छे से थोड़ा सा मूड में आ जाए, खेल ले। ऐसे एकदम से अगर मैं ले जाऊँगी तो फिर वहाँ पे ये परेशान करेगी। और अभी इसने आज नहाया है और नींद भी इसकी पूरी हो गई है, अपना खाना भी खाया है इसने। और इतनी मस्ती कर रही है ना, मैं क्या बताऊँ। और इसकी ये छोटी छोटी हरकतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि ज्योति तुम कितना कैट्स और डॉग्स के साथ ऐसे करती हो। तो मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे लिए अगर कोई मायने रखता है तो ये बेज़ुबान ही मायने रखते हैं। इंसानों से मुझे नहीं है लगाव। सो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट अगर कोई है तो ये बेज़ुबान है। इनके लिए तो जान भी निछावर है। देखो कितनी क्यूट है। बहुत से लोगों का कहना ही होता है, सो मैं उनकी बातों को नहीं सुनती हूँ। मैं बस अपने काम में मस्त रहती हूँ, मेरी कैट और मैं। और बस मेरा पूरा दिन इसके चक्कर में मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, कोई वीडियोस नहीं आ पा रही है। इतनी क्यूट है,
इतनी क्यूट लगती है ना मुझे ये, नहा धो के छोटी सी बिंदी लगा देती हूँ तो मुझे और ज़्यादा क्यूट लगती है। सो ये आराम से अब खेल में लगी है। अभी देखते हैं आगे किस टाइम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर के जाऊँगी। और फाइनली हम लोग जो है निकल गए हैं। अब इसको मैंने डॉक्टर के पास भी लेकर के जा ही रही हूँ। और इसको आज इंजेक्शन भी लगना है। और इसके ना ये कानों में ना अ, थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी कैट कितनी सीधी है। सो मैंने कहा कि सीधी तो है ये। तो उन्होंने क्या किया, पहले अच्छे से जो भी अंदर अ, क्या था, मैग्नेस कुछ भी पता नहीं क्या बोलते हैं, वो निकाला, अच्छे से क्लीनिंग की और उसका सैंपल लिया डॉक्टर ने। तो उन्होंने बोला कि इसको हम पहले चेक करेंगे कि कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन तो नहीं है। तो जब वो ऐसे कर रहे थे ना तो वो बेचारी चिल्ला रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो छोटी है अभी और उन्होंने इस तरीके से इसको पकड़ा हुआ था। तो मुझे और ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि अगर बड़ा बच्चा होता है ना, बड़ी कैट होती है तो इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन इतनी छोटी बच्ची है और उसके ऊपर वो लगे हुए हैं। तो गुस्से में उसने डॉक्टर के मतलब जो कंपाउंडर था उसका ग्लव्स भी मतलब उसमें पंजे मार दिए। सो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी वो, उसको लग रहा था कि मुझे छोड़ दे। और मुझे देख कर के बहुत अजीब हो रहा था। तो फिर जैसे तैसे डॉक्टर कंपाउंडर ने पकड़ के और उसकी जो है पहले दोनों एक कान की क्लीनिंग की, अब वो दूसरी साइड से क्लीनिंग कर रहे हैं। और साथ में इधर एक किसी का डॉग भी आ रखा था तो डॉक्टर साहब उनसे भी बातें कर रहे थे, उसका भी चेकअप चल रहा था। इधर मेरी क्यूटी का चेकअप चल रहा था और बेचारी परेशान भी हो रही है और उसे देख देख के मैं ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और कितने जब वो आराम से जब सारा कुछ हो गया ना तो एकदम शांत हो गई थी। लेकिन इतनी बेचारी सीधी है ना, किसी को उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जब चिल्ला रही थी, वैसे ये बोलती नहीं है, बहुत शाय बिल्कुल चुप रहती है। हमने आज तक इसकी म्याऊं म्याऊं भी नहीं सुनी है, बहुत कम बोलती है, लेकिन वहाँ इतना हल्ला कर रही थी और इन्फेक्शन ज़्यादा था तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आज वैक्सीनेशन भी करवा लेते हैं। और इसको तो डॉक्टर्स ने जो इसके कान से वो जो निकाला था, मतलब कि इसका इन्फेक्शन क्या चीज़ बोलते हैं, नाम नहीं आ रहा। तो फिर वो देखा तो उन्होंने बोला इन्फेक्शन तो काफ़ी है। फिर मैंने वहाँ से इसके लिए टॉय लिए और साथ में एक मैंने पेडिग्री ली। और डॉक्टर ने बोला कि आप मंडे को लेके आइएगा इसको फिर से। और फिर मैंने वहाँ से एक किटन ली, किटी यम्स। ये जो है इसका फूड है, एक टूना फूड करके भी आता है, ड्रोन्स भी आते हैं, बट मेरी कैट इनमें से कुछ भी नहीं खाना पसंद करती। टूना फिश वाला फूड तो मुझे मिला ही नहीं। और किटी यम्स किटन जो है ये फूड, ये वाला पेडिग्री ये बहुत शौक से खाती है। और हम लोग वेजिटेरियन हैं तो हमारे यहाँ तो नॉनवेज का कोई नाम ही नहीं है, ना हम एग खाते हैं। तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हम इसको खाने में अक्सर क्या खिलाएं। ना ये दूध पीती है, ना ये खाना खाती है, ये जस्ट अगर खाती है तो बस ये पेडिग्री ही खाती है। सो फिर उसके बाद ये मेरे साथ खेलने लग गई। और लोग कहते हैं ना कि नज़र जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन मैं मानती हूँ कि नज़र जैसी चीज़ होती है और नज़र लगती भी है। और मेरी कैट को भी नज़र लगी है। मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी तो उसके अगले ही दिन मेरी कैट, उसको फ़ीवर हो गया, वो बीमार हो गई। मैं डॉक्टर के यहाँ लेके गई, उसको वॉमिटिंग लूज़ मोशन हो गए तो मैं डॉक्टर के यहाँ लेकर के गई। तो फिर थोड़ा सा वो बेटर हुआ, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया। देन मैंने सेकंड वीडियो डाली तो फिर मेरी कैट की जो है उसके कान में इन्फेक्शन हो गया। तो मेरा मानना ये है कि नज़र किसी और की नहीं, पहले अपनों की ही लग जाती है, सिर्फ मेरा मानना है ऐसा। सो कितने अच्छे से खेल रही है। सो मेरा पूरा टाइम इसी के साथ जो है ऐसे ही स्पेंड हो जाता है, पता नहीं चलता है कब दिन हुई कब रात हुई। और इस वजह से मैं कोई कुकिंग की वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ। हम गए तो थे कि इसकी वैक्सीनेशन करवा कर के आएंगे, पर डॉक्टर ने जब इसको देखा तो उन्होंने बोला कि अभी बहुत छोटी है तो अभी मैं इसकी वैक्सीनेशन नहीं करूँगा। तो उन्होंने पहले इसका जो इसके फंगल इन्फेक्शन था उसका ट्रीटमेंट किया
और साथ में इसको जो कीड़े की दवाई पिलाई जाती है वो पिलाई है। उन्होंने बोला कि इससे क्या होगा कि इसको ना नींद आएगी, तो इसलिए हम जो है अभी रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए हम इसकी वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। आप इसको मंडे को या फिर ट्यूसडे को लेकर के आना, तब तक ये थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। और तुमने कहा ठीक है, इतना ठीक भी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत एक्टिव है, बहुत खेलती है। और मेरे बेटे के साथ ये बहुत मतलब उस अटैचमेंट है इसकी, उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलती है। सो घर में अगर मेरा मानना है कि अगर कोई कितना भी स्ट्रेस में हो, फैमिली मेम्बर अगर कोई बात कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है, तो आप एक कैट या एक डॉग अडॉप्ट कर लो, तो आपका पूरा दिन कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। कोई बात करे कोई ना करे, आपको पूरी दुनिया की कोई खैर खबर नहीं होगी। आप अपने पेट के साथ जो है मगन रहेंगे। तो मेरे लिए तो मैंने अपनों को फ़ोन तक करना भूल गई हूँ। एक एक महीना हो जाता है मैं किसी से फ़ोन पे बात भी नहीं करती हूँ, और ना ही मैं किसी से आसपास से बात करती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा जितना भी टाइम है ना, मैं इसके साथ ही स्पेंड करूँ। इसकी मासूमियत, इसकी क्यूटनेस जो है ना, मुझे पागल बना देती है। बहुत ही क्यूट है ये, तो अच्छा लगता है। तो मेरा बस वही मानना होता है कि लोग जो कहते हैं ना कि हम इनके घर नहीं जाएंगे, आपके घर में जानवर है क्या, आपने बिल्ली पाल रखी है ना, आपके यहाँ कुत्ता है ना, तो मैं उनको एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि आपको अगर हमारे घर आना हो, आप जी सद के आइए। अगर आपने हमारे पेट्स के बारे में कुछ बोला है तो आपके लिए हमारे घर के दरवाजे बंद हैं, तो आप हमारे घर पे मत आइए, चाहे वो मेरा कोई अपना ही कितना ही खास क्यों ना हो। क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर, तो वो ये है बेजुबान। सो अगर किसी की मैं अगर मार्केट में भी कहीं जाती हूँ तो किसी डॉग या फिर किसी भी नंदी महाराज जी हो, उनके अगर कहीं पैर में चोट लगी है या कोई कैट है, तो मुझे पेन फील होता है। सो ये हर किसी के बस की बात नहीं है ये पेन फील करना, लेकिन मुझे होता है। तो मेरा सारा टाइम मेरी बेटी के साथ ही गुज़रता है, और ये मेरी बेटी है, छोटी बेटी है मेरी, और इसको सभी फैमिली मेम्बर बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। ओ ओ, आँखों में लग गई बेटी के। ये मेरी रानी बेटी है ना, ये मम्मा की क्यूट सी बेटी है। ओ ओ, कैशू, कहाँ कहाँ बेटा, इधर कहाँ आ रहे हो आप, यहाँ भी खेली करो। कैशू है, मम्मा की कैश आ गई। ओए 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 ओए, चलो मन नहीं कर रहा खेलने को, हम बस करें। अब आप थक गए हो है ना, अब मेरी बेटी थक गई है, मम्मा मैं थक गई हूँ, बस करो, बस कर दें। है कैश, कैश कह रही मम्मा नहीं मैं बस नहीं करूँगी, अभी मैं खेली करूँगी। अब बस करते हैं, बहुत हो गया है ना कैश। ओ लग जाएगी कैश, मेरे बेटे की लग जाएगी, मानती नहीं है कैश। ओ मेरे बेटे कैश, कैशू, कैश, कैश का भैया क्या कह रहा है कैश को, कैश अरे लग जानी है तेरे। ठीक है, ध्यान से जाना और बाइक धीरे चलाना। कैश, 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 कैश कह रही है मैं खेली कर लेता हूँ, मैं खेली कर लेता हूँ। कैशू, मम्मा की कैशू, मम्मा की छोना बच्चा क्या कर रहा है,
मम्मा का छोना बच्चा क्या गल्ला है, ये छोना छोना बेटा है मम्मा का, ये मम्मा का छोना बेटा है। कैश के भैया कहाँ गए हैं कैश भैया कहाँ है तुम्हारे? थक गया मेरा बेटा, बस करें, थक गई, चलो थक गई। जब भी घर में कोई नहीं रहता है ना तो मेरे आगे पीछे रहती है, तो इसको लगता है कि मेरे साथ कोई खेलने वाला हो। तो जब मेरा बेटा स्कूल से आ जाता है तो उसके साथ इतना ज़्यादा खुश हो जाती है ना कि क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे साथ कोई खेलने वाला हो। तो उसके साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गई है और इतने मतलब खेलती है, इतने मज़े से रहती है ना, तो मेरा आधा काम कम हो जाता है। क्योंकि जब तक मैं अकेली रहती हूँ घर पे तो मेरे को पूरा टाइम इसको देना पड़ता है, इसके आगे पीछे कहाँ छुप जाती है इसको ढूंढना पड़ता है। तो जो भी पेट लवर है ना वो इस बात को ज़रूर समझते होंगे। तो मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, आपको मेरी कुकिंग वीडियो अच्छी लगती है या मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उनको ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। और आपके साथ में ऐसे ही छोटे छोटे मिनी ब्लॉग लेकर के आती रहूँगी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरी क्यूटी कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो क्यूटी के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही मिलूँगी आपको एक तो और नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए एंड एंजॉय कीजिए।